की माने तो इसराइल और फ़िलिस्तीन एक बार फिर आमने-सामने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास ने 6 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे इसराइल पर करीब 5,000 रॉकेट दागे, जिसमें इसराइल के लगभग 200 से अधिक लोगों और सैनिकों के मरने की खबरें सामने आ रही है। आइए जानते हैं विस्तार से पूरी जानकारी कि हमास ने क्यों इसराइल पर हमला किया। आखिर हमास और इसराइल की क्या दुश्मनी रही होगी। एक्चुअल में हमास एक आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका एक ही मकसद था, इसराइल को एक मुस्लिम कंट्री बनाना और अल अक्सा मस्जिद को फ़िलिस्तीन या वेस्ट बैंक में मिलाना। आइए आपको बताते हैं इसराइल और फ़िलिस्तीन की लोकेशन, ताकि आपको इस पूरे मामले को समझने में आसानी हो। इसराइल और फ़िलिस्तीन मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित दो कंट्री है, जिसमें से इसराइल यहूदियों का देश है और फ़िलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें अधिकतम लोग अरब देशों से आकर बसे हुए हैं। आइए अब जानते हैं इसराइल और फ़िलिस्तीन की लोकेशन। पश्चिम में इसराइल की सीमा मेडिटेरेनियन सी से लगती है। इसी तरफ स्थित है फ़िलिस्तीन का एक क्षेत्र गाज़ा पट्टी। वहीं इसराइल के पूर्व में स्थित है वेस्ट बैंक, जिसे फ़िलिस्तीन कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि गाज़ा पट्टी और फ़िलिस्तीन के बीच में इतना डिस्टेंस क्यों है। ये तो इसराइल के हिस्से में आना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे काफ़ी लंबी कहानी है। आइए आपको बताते हैं गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन के पास कैसे आया। इसके लिए हमें इतिहास को जानना ज़रूरी है। आइए जानते हैं इसराइल कैसे बना। इसराइल 14 मई 1948 को बना एक देश है। इसराइल के बनने से पहले यहाँ पर पूरी तरह से फ़िलिस्तीन बना हुआ था, लेकिन उस समय ब्रिटिशों का राज होने की वजह से एक रूल लाया गया, जिसके अंतर्गत जिस एरिया में यहूदी संख्या में ज़्यादा है उस एरिया को इसराइल बना दिया गया। वहीं जिस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा थे उस एरिया को फ़िलिस्तीन बना दिया गया। वहीं जब गाज़ा पट्टी की बात आई तब गाज़ा पट्टी में लगभग 99% मुस्लिम जनसंख्या थी, इसलिए इसे फ़िलिस्तीन को दे दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाज़ा पट्टी में रहने वाले हमास, जो कि एक आतंकी संगठन है, इस संगठन ने 6 अक्टूबर को सुबह करीब 6:30 बजे इसराइल पर करीब 5,000 रॉकेट्स दाग दिए, जिसमें करीब 200 लोगों के मरने की खबर आई है। हमास द्वारा किए गए इसराइल पर इस हमले के तुरंत बाद 6 अक्टूबर की रात को ही इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने गाज़ा पट्टी को नक्शे से मिटाने की कसम खा ली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये जंग लंबी चल सकती है। हमास ने जिस जंग की शुरुआत की है, ये वॉर अब लंबा चल सकता है। हम अपने डिफेंस फोर्स की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हमास को तबाह कर देंगे। गाज़ा पट्टी में रह रहे लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। हमास द्वारा किए गए इसराइल पर आतंकी हमले के बाद दुनिया के दिग्गज देशों की प्रतिक्रिया क्या रही और साथ ही क्या रही भारत की प्रतिक्रिया। The United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. वहीं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल का समर्थन करते हुए कहा कि हमास के हमलों का कायरतापूर्ण बताया है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इसराइल के खिलाफ आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है और इसराइल के साथ खड़े होने की बात कही। वहीं रशिया के वाइस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने रूसी समाचार एजेंसी को बताया कि रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इजरायलियों, फिलिस्तीनियों और अरब देशों के संपर्क उनसे है। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री ने भी इसराइल को सपोर्ट किया है। जर्मनी इसराइल के खिलाफ गाजा से आतंकी हमलों की निंदा करता है। अब बात आती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं बेकसूर पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंक के खिलाफ हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।